श्री हनुमान चालीसा का अर्थ सहित। हनुमान चालीसा का अर्थ हिंदी में श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनू रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। अर्थ, मैं अपने श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी मुकुट को स्वच्छ करके श्री रघुवर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थ, हे पवन पुत्र, मैं आपका उपासक हूँ। आप तो ये भी जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शक्ति, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और चिंताओं का अंत कर दो। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। 3 अर्थ, हे महावीर, आप अत्यंत वीर पराक्रमी हैं। आपके अंग वज्र के समान बलिष्ठ हैं। आप पाप बुद्धि को दूर करने वाले व सद्बुद्धि का साथ देते हैं। कंचन बरन विराज सुवैसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। 4 अर्थ, आपका रंग स्वर्ण के समान है, सुंदर वेशभूषा धारण कर शोभान होते हैं। आप कानों में कुंडल धारण करते हैं। आपके केश घुंघराले व अति सुंदर हैं। हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजय, कौंधे मूंज जनेऊ साजय। 5 अर्थ, आपके एक हाथ में वज्र गदा, दूसरे में ध्वजा शोभा पाती है। आपके कंधे पर यज्ञोपवीत शोभायमान रहता है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। 6 अर्थ, आप शंकर के पुत्र हैं तथा केसरी जी को आनंद देने वाले हैं। आपकी यश प्रतिष्ठा महान है। सारा संसार आपकी पूजा करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। 7 अर्थ, आप सभी विद्याओं, युद्ध, योग, संस्कृत के पूर्ण अनुभवी हैं व राम जी के सभी कार्य संपन्न करने को व्याकुल रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। 8 अर्थ, आप राम जी की कथा सुनने के रसिया हैं। आपके हृदय में राम, लक्ष्मण जी व सीता माता सदा वास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरी से यही दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा। 9 अर्थ, आप योग बल से छोटा रूप बनाकर सीता जी के आगे प्रकट हुए व विशाल एवं भयंकर रूप धारण कर लंका को जला डाला। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। 10 अर्थ, राम रावण युद्ध में आपने विशाल भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया। रामचंद्र जी के अनेक कार्य संपन्न किए। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। 11 अर्थ, आपने हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित किया। प्रभु राम ने प्रसन्न हो भाई की भांति आपको छाती से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। 12 अर्थ, प्रभु राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, हनुमान, तुम भरत के समान ही मेरे प्रिय भाई हो। सहस बदन तुम्हरो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। 13 अर्थ, सहस्त्रों मुख तुम्हारा यशोगान कर रहे हैं। ये कहकर लक्ष्मीपति भगवान ने पुनः हनुमान जी को गले लगा लिया। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। 14 अर्थ, ये सारे ऋषि मुनि, देवी देवता एवं ब्रह्मा जी, सरस्वती, नारद सभी आपके साथ हैं। जम कुबेर दिग्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। 15 अर्थ, यमराज, कुबेर जी और अन्य ज्ञानी जन सभी आपका गुणगान करते हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राज पद दीन्हा। 16 अर्थ, आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलवाकर उन पर महान उपकार किया। राम मिलन से ही उन्हें किष्किंधा का राज्य प्राप्त हुआ। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भये सब जग जाना। 17 अर्थ, आपका परामर्श मानकर विभीषण प्रभु राम की शरण में गए, जिसके कारण वे लंका के राजा बने। ये बात सारा संसार जानता है। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानू। 18 अर्थ, आपने बाल्यकाल में हजारों योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को एक मधुर मीठा फल जान मुंह में रख लिया था।
प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरज नहीं। 19 अर्थ। वो मुद्रिका जो समस्त कार्यों को पूर्ण कराने वाली तथा सब विघ्न बाधाओं को हरने वाली थी, उसे मुंह में रख आपने विशाल सागर को पार किया, इसमें अचरज नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। 20 अर्थ। संसार में लोगों के जितने भी कठिन कार्य हैं वे आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे होत न, आज्ञा बिनु पैसारे। 21 अर्थ। प्रभु राम के द्वार बैकुंठ के आप रखवाले हैं, आपकी आज्ञा के बिना कोई भी उस धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। 22 अर्थ। जो आपकी शरण में आता है वो सब सुखों को प्राप्त करता है, और जब आप स्वयं उसके रक्षक हैं तो उसे फिर किस बात का डर है। आपन तेज संहारो आपई, तीनों लोग हाँकते कांपे। 23 अर्थ। आपका तेज अत्यंत प्रचंड है, उसे स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपकी एक हुंकार से ही तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। 24 अर्थ। यदि किसी को भूत पिशाच दिखाई देते हों तो हे महावीर जी आपका नाम लेने भर मात्र से वो तुरंत भाग जाते हैं। आपका नाम राम बाण की भांति है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। 25 अर्थ। आपके नाम का निरंतर जाप करने से सब रोग व पीड़ाएं, आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक, ये तीनों ताप भी दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। 26 अर्थ। जो व्यक्ति मन, वाणी व शरीर से हनुमान जी का स्मरण व पूजा करते हैं, हनुमान जी उनके सब संकट दूर कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। 27 अर्थ। तपस्वी राम सारे संसार के राजा स्वामी हैं, फिर भी हनुमान जी आपने उनके सारे कठिन कार्य संपन्न किए, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। 28 अर्थ। जो कोई अपनी सांसारिक इच्छा लेकर आता है उसे तो आप पूरा करते ही हैं, पर साथ ही राम भक्ति का मार्ग दिखाते हैं जिससे मनुष्य जीवन का अमूल्य फल मोक्ष प्राप्त करता है। चारों जुग परताप तुम्हारा है, परसिद्ध जगत उजियारा। 29 अर्थ। आपका प्रभाव चारों युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर तथा कलयुग में फैला है। वह प्रताप जगत को प्रकाशमान करने के लिए प्रसिद्ध है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। 30 अर्थ। आप सज्जनों, प्रभु भक्तों की रक्षा करने वाले व दुष्टों का नाश करने वाले हैं। प्रभु राम को पुत्र के समान प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। 31 अर्थ। आपको माता सीता की ओर से 8 सिद्धियों और 9 निधियों का जो वरदान मिला है, उनकी शक्ति से आप किसी को भी सब प्रकार की संपत्ति दे सकते हैं। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। 1 अनिमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। 2 महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। 3 गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। 4 लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। 5 प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। 6 प्राकाम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। 7 ईशित्व, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। 8 वशित्व, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। 9 निधियां। 1 पद्म निधि, 2 महापद्म निधि, 3 नील निधि, 4 मुकुंद निधि, 5 नंद निधि, 6 मकर निधि, 7 कच्छप निधि, 8 शंख निधि और 9 खर्व या मिश्र निधि। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। 32 अर्थ। आपके पास राम भक्ति रूपी रसायन है जो किसी को भी सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। आप रघुपति दास के रूप में लोगों को राम भक्त बनाते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे,
जन्म जन्म के दुख बिसरावे। 33 अर्थ। आपके लिए किए गए सभी भजन श्री राम तक पहुँचते हैं, जिससे जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। 34 अर्थ। आपके भजनों की कृपा से ही प्राणी अंत समय श्री राम के धाम को प्राप्त करते हैं, और यदि मृत्युलोक में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे व हरि भक्त कहलाएंगे, और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। 35 अर्थ। राम भक्ति में कृष्ण, विष्णु, शिव सब एक हैं। हे हनुमान जी, जो भक्त सच्चे मन से आपकी सेवा करते हैं, उन्हें सब सुख प्राप्त होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। 36 अर्थ। महावीर जी की उपासना भक्ति से मनुष्य के सारे संकट, कष्ट, दुख मिट जाते हैं। वह से जन्म मरण भाव की पीड़ा मुक्त हो जाता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। 37 अर्थ। हे हनुमान जी, हे गोस्वामी जी, जिसने 10 इंद्रियों को वश में किया हो, आपकी जय हो। गुरु की भांति मुझ पर कृपा करें, जो 100 बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख होई। 38 अर्थ। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का शत निरंतर पाठ करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो शाश्वत आनंद प्राप्त करता है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हुए सिद्धि साखी गौरीसा। 39 अर्थ। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा को पढ़ता है, उसकी सब मनोकामनाएं सफल होती हैं। इस बात की साक्षी स्वयं भगवान शंकर ने दी है। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय मह डेरा। 40 अर्थ। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप राम के दास हैं और मैं आपका दास हूँ, अतः हे श्री हनुमान जी, आप मेरे हृदय में विराजें। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अर्थ। हे संकट मोचन पवन कुमार, संकटों, दुखों, कष्टों को दूर करने वाले एवं परम कल्याण की साक्षात मूर्ति, और आप जो देवताओं के राजा हैं, राम, लक्ष्मण, सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति का मन शांत रहता है। हनुमान चालीसा आपको नम्रता और मरण की शक्ति सिखाता है। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वह हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर लेता है। जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उस व्यक्ति की हर प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ करना उत्तम माना जाता है, इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन या फिर मंगलवार और शनिवार को करना चाहिए। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने से आप किसी भी प्रकार की शारीरिक बाधाएं और जैसे भूत प्रेत संबंधित कोई भी समस्या या फिर मानसिक व शारीरिक रूप से सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसीलिए जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसका मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाता है। हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या का दाता माना जाता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करता है, उसकी स्मरण शक्ति और बुद्धि तेज हो जाती है और उसे बल भी प्राप्त होने लगता है। कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने से श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ऐसे में भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए हर दिन सुबह में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।